कहते हैं हर इंसान अपनी तकदीर लेकर पैदा होता है, मगर कुछ लोग अपनी तकदीर से लड़ने का हौसला भी रखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शहजादे की जिसे महल में सब हैं, कुछ मिला मगर दिल का सुकून न मिला, जिसने सब छोड़कर अल्लाह की रिजा की तलाश का सफर अख्तियार किया। कहीं दौर अरब के एक मुल्क अल-नूर में शहजादा ज़ेद रहता था, खूबसूरत, समझदार, ताकतूर, मगर न जाने क्यों उसका दिल अक्सर बेचैन रहता था। एक रात ज़ेद ने ख्वाब में एक नूरानी चेहरा देखा, एक बुजुर्ग जो कह रहे थे, अय शहजादे, तेरा असल सफर अभी बाकी है, तुझे अपनी हकीकत ढूंढनी है। सुबह आंख खुली तो ज़ेद का दिल अजीब किशमकश में मुब्तला था। महल, दौलत, तख्त सब बेमानी लगने लगा। उसने अपने वालिद बादशाह नूर से अर्ज की, आबा हुजूर, मैं अपनी तकदीर का राज जानना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दें कि मैं सफर पर निकलूं। बादशाह का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। तकदीर, ख्वाब, तुम बादशाहत के वारिस हो ज़ेद, ये सब फकीरों की बातें हैं। मगर ज़ेद का दिल फैसला कर चुका था। उसने रात की तारीकी में अपना खादिम साथ लिया और महल की परताइश दीवारें छोड़कर अनजान रास्तों की तरफ निकल पड़ा। रास्ता आसान न था। पहली बार ज़ेद ने भूख को महसूस किया, पहली बार किसी दरख्त के नीचे सोया, पहली बार लोगों के तल्ख रवियों का सामना किया, मगर कहीं न कहीं दिल में सुकून था, जैसे वो अपने रब के करीब होता जा रहा हो। एक दिन एक फकीर से मुलाकात हुई। ज़ेद ने पूछा, बाबा, क्या आप बता सकते हैं ख्वाब की ताबीर कहाँ मिलती है? फकीर मुस्कुराया, ख्वाब है कहाँ मिलती है कि ताबीर खिदमत में है, सब्र में है और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा में है। ज़ेद खामोश हो गया, सोचता रहा। फिर उसने देखा एक ज़ईफ औरत कनवे से पानी निकालने की कोशिश कर रही है। ज़ेद ने लपक कर मुश्क उठाई, पानी निकाला और औरत को दिया। औरत ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जो दूसरों के बोझ उठाता है, अल्लाह उस हाथ से हाथ धोने का हुक्म देगा। का बोझ खुद उठा लेता है। ज़ेद की आंखें भीग गईं। पहली बार उसने आजिज़ी की मिठास चुखी। कुछ दिनों बाद ज़ेद एक वीराने में पहुंचा, जहां एक दरवीश मिट्टी की मस्जिद के पास बैठा दर्स दे रहा था। ज़ेद ने उसके कदमों में बैठकर पूछा, क्या इल्म से तकदीर बदली जा सकती है? दरवीश ने कहा, इल्म तकदीर को समझने का जरिया है, मगर बदलने का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। हाँ, अगर तू खुद को पहचान ले तो तू तकदीर के फैसले को अल्लाह की रज़ा समझने लगेगा। ज़ेद ने वहीं क़याम किया, दरवीश से इल्म लिया, कुरान पढ़ा, हदीस सुनी और खामोशी अख्तियार की। दिल बदलने लगा, आंखों में नूर, लहजे में आजिज़ी आ गई। फिर एक दिन खबर आई, अल-नूर के बादशाह सख्त बीमार हैं, सल्तनत टूटने के दहाने पर है। ज़ेद का दिल धड़क उठा, क्या ये वापसी का वक्त है या फिर एक और आजमाइश? दरवीश ने कहा, अगर तू फख्र से लौटेगा तो महल तुझे निगल जाएगा, लेकिन अगर खिदमत के जज्बे से वापस जाए तो शायद अल्लाह तुझे वो मकाम दे जो तेरा असल हक है। ज़ैद वापस गया, न तख्त मांगा न ताज, बस अपने बाप का हाथ थामा और कहा, अबा हुजूर, मैं बादशाहत के लिए नहीं आया, बल्कि आपकी खिदमत के लिए लौटा हूं। बूढ़े बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। ये वही ज़ेद था जो कभी गुरूर में डूबा रहता था और आज आजिज़ी की तस्वीर बना खड़ा था। चंद दिनों में बादशाह का विसाल हो गया। दरबारियों ने ज़ेद को तख्त की पेशकश की, मगर ज़ेद ने कहा, अगर ये अल्लाह की रज़ा है तो मैं उसे कबूल करूंगा, वरना मैं मिट्टी में ही खुश हूं। और फिर ज़ेद बादशाह बना, मगर ऐसा बादशाह जो खुद खाने से पहले यतीमों को खिलाता, रातों को गलियों में घूमकर लोगों का हाल पूछता और सहर में सजदों में गड़गड़ा कर रोता। जिंदगी भर उसने यही कहा, मैं बादशाह नहीं, अल्लाह का बंदा हूं, और बंदा वही है जो अपने रब की रज़ा में राजी रहे। ये थी कहानी, एक ख्वाब, एक शहजादा जो तकदीर से नहीं अल्लाह की रज़ा से जीता और हमें ये सबक दे गया। ख्वाब वही सच्चे होते हैं जो बंदे को रब के करीब कर दें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, उसे अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही मज़ीद दिल को छूने वाली सबक आमूज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।
अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खैर वो बरकत अता फरमाए, दीन और दुनिया की कामयाबियां नसीब हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।